और विवाह करने से पहले किसी दूसरे स्त्री को सिर पे बिठाना, ये क्या ठीक बात है? गंगा को सिर पे क्यों धारण करेंगे? भोलेनाथ ने कहा गंगा स्त्री है, सही बात है। गंगा जल के रूप में भी है, गंगा शीतलता प्रदान करती है। तो विवाह करने के लिए हम जा रहे हैं। विवाह करने के बाद टेंशन भी होता है, टेंशन। विवाह के बाद कभी कभी पति पत्नी में लड़ाई हो जाता है तो दिमाग गर्म हो जाता है। इसलिए मेरे सिर पे गंगा का वास रहेगा, मेरे मस्तक को ठंडा रखेगी। हम विवाह करने के लिए जा रहे हैं। टेंशन, टेंशन मतलब, टेन मतलब 10, सन मतलब सूर्य, 10 सूरज का गर्मी। साहब एक सूर्य जब जेठ महीने में पागल हो जाता है तो गर्मी से क्या हाल नहीं होता। आप 10 सूरज का गर्मी अपने मस्तक में रखेंगे तो आपका क्या हाल नहीं होगा। इसलिए टेंशन नहीं कभी लेने का, ना कभी टेंशन देने का। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। तो भोलेनाथ ने कहा मेरे सिर पे गंगा का वास रहेगा, शरीर सिर पे चंद्रमा रहेगा, रोशनी करता रहेगा। तो कौन सा चंद्रमा होगा? चंद्रमा का 14 रूप है। भोलेनाथ ने कहा द्वितीया का चंद्रमा, दूसरे दिन का चंद्रमा मेरे सिर में रहेगा, बिल्कुल कचिया आकार का, एकदम पतला सा। तो कहा कि भोलेनाथ चंद्रमा ही रखना है तो फुल चंद्रमा रखिए, पूर्णमासी वाला चंद्रमा, पूरा चंद्रमा। ये छोटा चंद्रमा क्यों, द्वितीया चंद्रमा क्यों? भोलेनाथ ने कहा पूर्णमासी का चंद्रमा मुझे इसलिए पसंद नहीं है, पूर्णमासी का चंद्रमा जो होता है अगले दिन से घटना शुरू हो जाता है, और द्वितीया का चंद्रमा जो होता है अगले दिन से बढ़ना शुरू होता है। अर्थात जो भक्त हमेशा तरक्की में हो वो मुझे पसंद है। तो जो भक्त दिन रात तरक्की करता है वो भोलेनाथ का भक्त होता है, या तो जो भोलेनाथ का भक्त हो वो दिन रात तरक्की करता है। तो तरक्की वाला भक्त, दिन रात तरक्की करने वाला भक्त मुझे पसंद है, इसलिए भोलेनाथ ने द्वितीय चंद्रमा सिर में धारण किए। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नैन तीन उपवेद भुजंगा, गरल कंठ उड़ नर सिर माला, असिवेश शिवधाम कृपाला। तो देवताओं ने पूछा, हे भोलेनाथ आप जो विवाह करने के लिए जाएंगे, वर बन के जाएंगे, दुल्हा बन के जाएंगे, तो कौन सा वाहन पे जाएंगे? आप कहिए तो आपके लिए इंद्र का रथ मंगा दिया जाए, सूर्य का रथ मंगा दिया जाए, या आपके लिए विष्णु का रथ मंगा दिया जाए। कौन सा रथ मंगा दिया जाए? भोलेनाथ ने कहा देखो मैं मांग करके वर नहीं बनूंगा। जो व्यक्ति किसी से कुछ मांग करके वर बनता है, जब अगला व्यक्ति अपना सामान वापस ले लेता है तो वर जो है फिर बराबर हो जाता है। इसलिए मैं किसी से कुछ मांग करके वर नहीं बनूंगा। मैं किसी से कोई किसी का रथ नहीं मांगूंगा। फिर कैसे जाएंगे? बोले मेरा सवा वाहन है ही नंदी, मैं नंदी पे बैठ के जाऊंगा विवाह करने के लिए। नंदी मतलब सांड। तो मैं सांड पे बैठ करके, नंदी पे बैठ के विवाह करने के लिए जाऊंगा। देवताओं ने कहा हे भोलेनाथ आप सब दिन नंदी पे चढ़ते हैं, कोई बात नहीं, एक दिन तो किसी के रथ पे चढ़ लीजिए, किसी का रथ मंगा लीजिए। बोले नहीं, आप रथ की बात करते हैं तो रथ को घोड़ा खींचता है। रथ को कौन खींचता है? घोड़ा। तो घोड़ा जो है कामदेव का वाहन है, घोड़ा कामदेव का वाहन है, और नंदी मतलब सांड जो है धर्मराज का वाहन है। धर्मराज का वाहन है बैल, सांड। तो संसारी लोग रथ में बैठ के जाएंगे विवाह करने के लिए, संसारी लोग विवाह करने के लिए रथ में बैठ के जाएगा। रथ को घोड़ा खींचता है, घोड़ा कामदेव का वाहन है। तो संसारी व्यक्ति काम में प्रवेश करने के लिए विवाह करता है, इसलिए रथ में बैठ करके घोड़ा पर सवार होकर विवाह करने के लिए जाता है। मैं धर्म के लिए विवाह कर रहा हूं, इसलिए धर्म का वाहन है नंदी बैल, इसलिए मैं बैल पे बैठ के विवाह करने के लिए जाऊंगा।
क्योंकि मैं धर्म के लिए विवाह कर रहा हूं। इसलिए पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता, काम पत्नी नहीं कहा जाता, धर्म पत्नी कहा जाता पत्नी को। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि धर्म के लिए विवाह किया। देवताओं ने कहा, हे भोलेनाथ, आपके साथ कौन तर्क कर सकता है, ठीक है जैसे आपकी इच्छा हो। भोलेनाथ को तैयार किया गया और नंदी पे बैठाने के लिए लाया गया। तो भोलेनाथ नंदी पे बैठा तो उल्टा घूम करके बैठा, पीछे घूम करके। जिधर भोलेनाथ का मुख है उधर बैल का पूंछ है, जिधर भोलेनाथ का पीठ है उधर नंदी का मुख है। भोलेनाथ उल्टा घूम के बैठा है। देवता लोगों ने माथा ठोका, हे भोलेनाथ ये क्या कर रहे हैं आप? अरे नंदी पे बैठना कम से कम आगे घूम के बैठिए महाराज, उल्टा क्यों बैठ रहे हैं, पीछे घूम के क्यों बैठ रहे हैं? भोलेनाथ ने कितना सुंदर बात कहा। भोलेनाथ ने कहा, हे देवताओं, संसारी लोग विवाह करने जाता है तो सीधा घूम करके आगे घूम करके बैठता है। संसारी लोग जब विवाह करने के लिए जाता है तो आगे घूम करके बैठता है, उनका मुख जो है ससुराल की तरफ होता है और घर जो है पीठ के पीछे छूट जाता है। इसलिए विवाह के बाद जो है लड़का ससुराल से ज्यादा संबंध होता है उसका और माता पिता से संबंध कम हो जाता है। क्यों? घर पीठ के पीछे छूट गया, क्योंकि वो आगे घूम करके बैठा है, उसका मुख ससुराल की तरफ है, ससुराल की तरफ ज्यादा उसका प्रेम बढ़ जाता है, घर वालों से प्रेम घट जाता है। इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं धर्म के लिए विवाह कर रहा हूं, मैं इसलिए पीछे घूम के बैठा हूं। ससुराल की तरफ मेरा पीठ है और घर की तरफ मेरा मुख है, विवाह के बाद भी मेरा संबंध घर से बरकरार बना रहे, इसलिए मैं उल्टा बैठा हूं। देवताओं ने बिल्कुल हाथ जोड़ लिया, समर्पण हो गया, हे भोलेनाथ अब आपको मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, जैसा आपकी इच्छा हो वैसा कीजिए। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दुल्ह अनुरूपा। बराती जाने के लिए जो देवता लोग आए हैं एकदम बिल्कुल सज धज करके, नख से लेकर के सिख तक जेवर गहने सोने चांदी से सजा हुआ है देवता लोग। भोलेनाथ का मंगल वेश, देवता लोग चमचमाते हुए रथ में और दुल्हा जो है बैल पे सवार। देवताओं ने कहा ये जो है दुल्हा बारात का अनुरूप नहीं है। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बारात दुल्हा अनुरूपा। ये बारात दुल्हा का अनुरूप नहीं है, तो फिर क्या करें? हम लौट जाएं, विवाह करने के लिए ना जाएं? आप कहें तो नहीं जाएं, आप ही लोगों ने मुझे विवाह करने के लिए कहा है। बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, बात ऐसा है हम सब लोग अलग अलग होकर के चलेंगे, आपके साथ नहीं चलेंगे। अच्छा ठीक है, जैसे आपकी इच्छा, अलग होके ही चलिए। तो सबसे आगे तो हम रहेंगे, हम दुल्हा हैं। बोले नहीं नहीं, आप दुल्हा हैं इसका मतलब नहीं कि आप ही आगे रहेंगे। आप अगर आगे हो गए तो विवाह को तो दूर की बात, हम लोग इतना दूर से जाएंगे थके हारे, वहां भोजन भी मिलने वाला नहीं है, लाठी से स्वागत होगा, उल्टा वापस लौटना पड़ेगा। इसलिए आप सब काम अपने मर्जी से किए, लेकिन चलना होगा मेरे हिसाब से। बोले ठीक है, जैसा आप कहें। तो सबसे आगे देवता लोग अपने परिकरों के साथ, इंद्र सबसे आगे हाथी में विराजमान है, उनके साथ उनका शिष्य, उनका परिकर, उनका मित्र, उनका सैनिक आदि। फिर उनके पीछे अश्विनी कुमार अपने रथ में सवार है, फिर उनका शिष्य परिकर, उनका मित्र बंधु साथी, उनके बाद ब्रह्मा जी, फिर विष्णु जी आदि आदि देवता सब, सबसे पीछे भोलेनाथ, उनके पीछे भोलेनाथ का बराती भूत प्रेत सब बरात चला जा रहा है। हिमाचल नगरी पहुंचने वाला है, जिससे आपके गांव में कोई बारात आती है तो आपके कुछ व्यक्ति चले जाते हैं एनएच के पास बाराती के स्वागत के लिए, रास्ता बताने के लिए, कहां कहां जाना है, कैसे कैसे जाना है, किस गली से किस रास्ते से जाना है।
अब तो एक नया बात चल गया है। पहले जो विवाह होता था तो घर वाले लोग भोजन वगैरह बनाया, पहले बाराती को खिलाया जाता था। अब उसके बाद घर वाले लोग खाते थे, जो लड़की के यहाँ रिश्तेदार लोग आए हैं वो लोग बाद में खाते थे। अब बारात समय से पहुंचता नहीं, बारात अपने घर से निकलने में ही लेट कर देता है, वहीं भी इतना डीजे बजाते इतना नाचता है, तो उसके आता थे भोजन ठंडा हो जाता है। तो लड़की वालों ने नया सिस्टम अपना लिया, ठीक है बेटा तुम तो लेट से आओगे, तुम्हारे इंतजार में हम क्यों ठंडा भोजन खाएं। तो लड़की वाला पहले खा लेता है। अब बाराती आ गया, कहता और घुमाइए, अरे 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। नहीं नहीं, सबका खाना हो गया है, अब महिला का विजय बच गया है, महिला खाने वाली है। एक गली ऊपर बच गया है पिकेली वाला, उसमें घुसाइए एक बार, उसमें ले जाइए, बाजार होकर उधर से घुमा करके लाइए, इतने में महिला का भी खाया हुआ हो जाएगा। क्योंकि जानते हैं लड़की वाले बाराती खाएगा नहीं, वो तो दारू पी करके इतना मस्त है, नाचने में मस्त है, तो सब नचनिया ही डांसर ही सब आया तो खूब नचाओ उसे, वो तो खाएगा नहीं, थोड़ा बहुत सलाद खाएगा, एक गिलास पिएगा, फिर मोटरसाइकिल स्टार्ट करेगा जाएगा। वो तो खाने वाले के लिए आ नहीं रहा है, तो सिर्फ नाचने के लिए आ रहा है। तो ठीक है नचनिया आ रहा है, उसको सिर्फ नचाइए ही। तो कुछ लोग स्वागत के लिए चले गए आगे, माला वाला सब लेकर के गए हैं, बारात हिमाचल नगरी पहुंचने वाले। तो स्वागत करने के लिए लोग जो